अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने दुनिया की टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है और इसका जरिया बना है कच्चा तेल। जी हां, जंग के तेज होने से कच्चे तेल की ग्लोबल कीमतों में आग लग गई है और क्रूड ऑयल प्राइस साल 2022 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमाम देश क्रूड ऑयल के आयात पर निर्भर हैं और कीमतों में आए इस उछाल के बाद इनकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो हालात अभी से बदतर हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। हालांकि उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की युद्ध जल्द खत्म होने की टिप्पणी के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन इस गिरावट का असर तब होगा जब ये युद्ध जल्द खत्म होगा। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच हालांकि भारत की ओर से पर्याप्त स्टॉक होने की बात कही गई है, लेकिन इसके बुरे असर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल भारत भी क्रूड ऑयल का बड़ा आयातक है और अपनी जरूरत का करीब 85% तेल इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल प्राइस में इसी रफ्तार से उछाल आता है तो फिर यह महंगाई को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है और भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार तेल कीमतों में उछाल के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, हॉर्मुज के आसपास तनाव और दूसरा, मध्य पूर्व में तेल उत्पादन में गिरावट। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल टैंकर इसी रास्ते से आते हैं और ईरान ने इस मार्ग से गुजरने वाले टैंकरों पर धमाके की हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद कई शिपिंग कंपनियों ने यहां से तेल उठाना और भेजना रोक दिया है। इतिहासकारों के अनुसार सप्लाई में यह बाधा 1955-56 के जो समय आई थी, जो संकट आया था, उससे भी दोगुनी बड़ी मानी जा रही है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, जिससे कीमतें बढ़ने पर उसे सीधा नुकसान हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत महंगाई बढ़ा सकती है, व्यापार घाटा बढ़ सकता है और घरों का बजट बिगाड़ सकती है। खासकर कुकिंग गैस के मामले में सरकार ने पहले भी ऐसे झटकों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और अब फिर ऐसा ही कुछ करने की जरूरत आ गई है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ब्रेंट क्रूड सोमवार को $100 प्रति बैरल के पार चला गया। युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतें 42% बढ़ गई हैं। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत 10% बढ़ने से महंगाई में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला 87% क्रूड और 86% LNG एशिया आया था। भारत का 90% से अधिक LPG आयात मिडिल ईस्ट से होता है। ऐसे हालातों से कैसे निपटता है भारत? तो रिजर्व बैंक ने पिछले साल अनुमान लगाया कि अगर कच्चे तेल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी का पूरा बोझ आम लोगों पर डाला जाता है तो इससे महंगाई में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी और ग्रोथ में 15 बेसिस पॉइंट की कमी आएगी। ये इसलिए गंभीर है क्योंकि खाड़ी देश एशिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी है। 2025 में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला 87% कच्चा तेल और 86% LNG एशिया देशों से ही आया है। ये रास्ता अब बंद हो गया है। मिडिल ईस्ट में संकट का असर अब दिखने भी लगा है। कुछ दिन पहले ही LPG की कीमतें बढ़ा दी गई, जो लगभग 1 साल बाद पहली बढ़ोतरी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LPG कंज्यूमर है और 90% से अधिक LPG मिडिल ईस्ट से आता है। केंद्र सरकार ने तेल के झटकों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले भी टैक्स में कटौती की है। 2022 में जब रूस यूक्रेन जंग के बाद कच्चा तेल $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया था तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी ताकि कीमतें स्थिर रहें। इससे पहले 2008 में जब क्रूड $147 पर आया था तो महंगाई को काबू में करने के लिए इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं। अब आगे क्या है भारत के पास रास्ता? रूसी तेल से भी समस्या हल नहीं हुई। अब सिर्फ विदेश नीति का संकट नहीं है, ये भारत के लिए एक इकोनॉमिक टेस्ट बनता जा रहा है। खाड़ी देशों से सप्लाई जितनी ज्यादा समय देर तक रुकी रहेगी, भारत के लिए ईंधन की बढ़ती कीमतों से ग्राहकों को बचाना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका भी नुकसान ना हो। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि हमारे लिए भारतीय कंज्यूमर का हित हमेशा सबसे ऊपर रहा है और रहेगा। तो भारत इस पर काम कर रहा है और जल्दी स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन इस जंग का रुकना यहाँ पर बहुत जरूरी है। नमस्कार।